हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ओनली स्टडी चैनल, यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर को देखेंगे और हर मंथ का मिनिमम कम से कम 3 से 4 वीडियो में लाकर हम लोग उस मंथ का करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो इसी सीरीज में हम लोग शुरुआत करते हैं जनवरी 2026 से। तो आज का पहला सवाल है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लिए देश ने कौन से देश ने यूरो करेंसी को अपनाया है। तो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1993 में हुआ था। इसमें कुल 27 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्री है। यूरो जोन अपनाने वाला 21 देश बना है बुल्गारिया ने हाल ही में यूरो करेंसी को अपनाया है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से 2020 में एग्जिट हुआ था। यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट का नाम एंटोनियो कोस्टा है और यूरोपियन कमीशन का नाम उर्सुला वॉन डेर लेयन है। अगला सवाल है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने देश के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में कितना समावेशी प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित करेगा। तो हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में IBTS कुल 15 स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला नागरिक हेलीकॉप्टर जो पूर्ण तरह से स्वदेशी बनाया गया है उसका नाम है ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर। यहाँ NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। तो ये ध्रुव जो है स्वदेशी कंपोनेंट से लेकर हेलीकॉप्टर बनाया गया है जिसका काम है कि डिजास्टर में आदमी लोग को रेस्क्यू करना और एयर एम्बुलेंस का सुविधा प्रदान करना और VIP को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए प्रयोग आएगा। तो हम लोग को याद रखना है कि भारत का पहला स्वदेशी नागरिक हेलीकॉप्टर कौन सा है, ध्रुव पहला नागरिक। अगला सवाल है कि दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो दुलहस्ती जो प्रोजेक्ट है वो जम्मू कश्मीर में आता है और ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये चेनाब नदी पर बना हुआ है। हाल ही में भारत पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर में आया है जो हाइड्रो पावर जनरेट करता है और इसका टोटल हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी 57 गीगावाट है। 2025 में इसमें 4 गीगावाट का एडिशन किया गया है। नेक्स्ट सवाल है कि मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरा करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो मिताली राज के बाद इंटरनेशनल मैच में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। नेक्स्ट सवाल है कि फीडे विश्व रैपिड चैम्पियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था। फीडे विश्व रैपिड चैम्पियनशिप जो कतर में आयोजन किया था, इसका पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता था और ये इनका 6वां जीत था। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश ने पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इको सेंसिटिव जोन ऐसा जोन होता है जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास ही उसको गठित किया जाता है ताकि उसमें मानव गतिविधियां को कम किया जाए और इन्वायरमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर उस पर काम किया जाए। तो यूपी का पक्षी अभयारण्य जिसको इको सेंसिटिव जोन किया गया उसका नाम है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच पुनः किसे नियुक्त किया गया है। तो सॉर्ड मैरिन जो महिला क्रिकेट हॉकी टीम की मुख्य कोच बनी है उनको फिर से लाया गया है। तो
उनका नाम है शॉर्ड मारिन। और महिला हॉकी टीम की कप्तान का नाम है सलीमा टेटे। और पुरुष में टीम का नाम है, पुरुष के कैप्टन का नाम है हरमनप्रीत सिंह। और पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच का नाम है ग्रेग फुलटन। नेक्स्ट सवाल है कि अनरिजर्व टिकट बुकिंग के लिए जो पहले यूटीएस मोबाइल ऐप था, उसकी जगह अब रेलवे ने नया ऐप निर्माण किया है जिसका नाम रखा गया है रेल वन ऐप। तो रेल वन ऐप के द्वारा अनरिजर्व टिकट हम लोग खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 15 जनवरी हम लोग जानते हैं कि हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे बनाया जाता है, जिसमें इसका परेड आयोजन किया गया जयपुर में। इसी तरह 8 अक्टूबर को इंडियन नेवी डे होता है और 4 दिसंबर को एयरफोर्स डे बनाया जाता है। 4 दिसंबर को एयरफोर्स डे बनाया जाता है और 8 अक्टूबर को नेवी डे बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। 72वां सीनियर नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन हाल ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी में किया, जिसमें मेन टीम में इंडियन रेलवे ने केरला को हराया और वुमेन में केरला ने इंडियन रेलवे को हराया। तो मेन में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल किसने जीता? इंडियन रेलवे ने जीता। किसको हरा के जीता? केरला को हराया। और वुमेन में केरला ने इंडियन रेलवे को हराया, जस्ट इसका उल्टा। तो विश्व ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को बनाया जाता है। हर साल 4 जनवरी को लुइस ब्रेल की याद में इस दिवस को बनाया जाता है, जिसने अंधों के लिए काम किया था। तो इसका थीम है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टेक्टाइल कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टेक्टाइल कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसका थीम रखा गया है। तो किसी भी दिवस को आता है उसमें अक्सर एग्ज़ाम में थीम पूछे जाते हैं, तो हम लोग को थीम और डे को भी एक साथ याद रखने की ज़रूरत है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।